फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 6 का सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक रिमाइंडर दे दूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि बाकियों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए, चैप्टर का नेम है द फ्रेंडली मोंगूज। क्या है द फ्रेंडली मोंगूज? यहाँ पर हमें एक एनिमल के बारे में पढ़ने मिलेगा और पता चलेगा कि एनिमल्स कैसा है, मीन्स कि जो एनिमल है मोंगूज है वो भी क्या हो सकते हैं, फ्रेंडली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले बिफोर यू रीड करते हैं, देन उसके बाद हमें एक ओवरव्यू हमें मिल जाएगा और हमारे माइंड में होगा कि मतलब हमारा इंटरेस्ट बना रहे इसमें, और फिर हम लाइन बाय लाइन करेंगे। A farmer, his wife and their small child lived in a village. किसके बारे में बात कर रही है? ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ने मिलेगा एक फार्मर के बारे में, उसकी वाइफ एंड उसके एक छोटे से बच्चे के बारे में, जो कि कहाँ रहते हैं? विलेज में, किसी गांव में रहते हैं। There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. और इनके साथ क्या है, एक बेबी मंगूज है, एक मंगूज का भी बच्चा है, यानी कि नेवले का बच्चा है, जो कि इनके साथ इनके घर पे रहता है। और इनको क्या है, यकीन है, बिलीव है कि जब ये मंगूज यानी मंगूज और इनका बच्चा जो है, छोटा सा बेबी जो है, वो बड़ा होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्रेंड हो जाएंगे। यानी कि ये इनके बेबी का कंपेनियन बन जाएगा, उनका फ्रेंड बन जाएगा। So, next point is one day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. और एक दिन हमें देखने मिलेगा कि ये दोनों ही फार्मर और उनकी वाइफ किसी काम से बाहर चले जाएंगे एंड घर में बस दो ही जन बचेंगे, एक तो फार्मर का चाइल्ड एंड सेकेंड वन इज जो कि मंगूज है वो। जानेंगे कि आखिर आगे क्या होगा अगर ये दोनों बचते हैं। तो क्या मंगूस जो है वो बेबी को कोई नुकसान पहुंचाता है या फिर उसकी हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है? और आगे क्या होता है, मीन्स कि जो फार्मर की वाइफ है उसकी क्या होती है, जो थॉट्स है उसको मंगूस को लेकर वो चेंज होता है या नहीं होता है, फिर फार्मर क्या करता है। तो ये सारा कुछ हम एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट कर देते हैं अपना वीडियो। Once a farmer and his wife once a farmer and his wife lived in a village with their small son. क्या है, एक बार की बात बता रहा है कि एक फार्मर है और उसकी वाइफ कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं अपने एक छोटे से बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, और वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जाहिर सी बात है, सारे लोग जितने भी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को क्या करते हैं, प्यार तो करते ही हैं। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। और क्या होता है कि ये जो फार्मर है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि अरे हमारे पास एक पेट का होना ज़रूरी है। पेट मीन्स कि किसी जानवर को पालतू बनाना जरूरी है। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। क्या है कि जब हमारा बच्चा जो है वो बड़ा होगा तो हमें एक कंपेनियन की ज़रूरत, मतलब हमारे बच्चे को एक कंपेनियन की ज़रूरत यानी कि एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और जब ये पेट हम रखेंगे, किसी जानवर को हम पालतू बनाएंगे, तो वो क्या होगा, हमारे दोस्त बेटे का दोस्त बन जाएगा, कंपेनियन बन जाएगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और ये वाले जो फार्मर की आइडिया है ये उसकी वाइफ को भी क्या होती है, पसंद आती है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूस। और ये एक दिन क्या होता है कि ये जो फार्मर है वो अपने साथ एक छोटा सा मंगूस का बेबी लेकर के आता है, मीन्स कि अपने साथ एक नेवले के बच्चे को लेके आता है। इट्स अ बेबी मंगूस। क्या है ये, एक बेबी मंगूस है, यानी कि जैसे नवजात बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमन बेबी, ऐसे ही क्या है कि ये जो मंगूस है वो भी बेबी मंगूस है, छोटा सा है अभी। सेड हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन। तो क्या करता है, अपनी बीवी को देता है, अपनी वाइफ को देता है और बोलता है कि ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ आवर सन। और ये हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रेव।
अब क्या होता है कि जब ये मंगूज आ जाता है, बेबी तो है ही इनके घर में, दोनों ही साथ में बड़े होने लगते हैं। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, a lovely animal with two shining black eyes and bushy tail. अब क्या होता है, जैसे ही 5 से 6 मंथ बीतता है तो उसके बाद जो ये मंगूज है वो फुली ग्रोन हो जाता है, यानी कि अपने पूरे बिग साइज में आ जाता है, जैसे कि एक बड़ा मंगूज होता है, राइट। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत, मीन्स बहुत ही प्यारा एनिमल लगता है। इसके जो ब्लैक आई है वो साइन करते हैं, और इसकी जो पूंछ है वो बूसी, मीन्स की एकदम झाड़ियों की तरह। तो इसको देख करके ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternatively. लेकिन क्या है कि मंगूज तो बड़ा हो गया, मंगूज और बेबी, जो फार्मर का बेबी था, दोनों ही साथ में बड़े बड़े थे। बट मंगूज तो बड़ा हो गया है, लेकिन जो फार्मर का बेबी है अभी भी क्या है, बच्चा ही है, छोटा ही है, और वो क्रैडल में ही रहता है। बस क्या करता है, दो ही काम उसके होते हैं, एक सोना या तो फिर भूख लगने पर रोना। जनरली जो हम बाकी बच्चों के साथ देखते हैं, तो यही सारी चीजें इनके यहाँ भी चल रही होती हैं। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या होता है कि फार्मर की वाइफ है वो जाना चाहती है मार्केट। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रैडल। और फिर जाने से पहले भाई, बच्चे अगर घर पे हैं तो उनको उनकी तैयारी करके जानी होती है। तो क्या होता है कि जो फार्मर की वाइफ है वो जाने से पहले अपने बेबी को फीड करवा देती है, यानी कि उसको मतलब दूध पिला देती है, और फिर उसके बाद उसको सोने के लिए छोड़ देती है क्रैडल में। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। और फिर वो अपने हाथ में बास्केट उठा के और बोलती है अपने हस्बैंड से कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आईज ऑन हिम। और बोलती है कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, सो रहा है, तो तुम इन पर अपनी नजरें रखना, मीन्स कि इन पे ध्यान देते रहना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोंग विद द mongoose। और वो बोलती है कि देखो भाई, तुमको भले ही यकीन होगा लेकिन मुझे नहीं है, सो मैं नहीं चाहती कि बेबी और मंगूज एक साथ रहे और तुम कहीं चले जाओ, ठीक है। मीन्स कि वो जनरली वो ये बोलना चाहती है कि मुझे ये जो मंगूज है उस पर यकीन नहीं है कि इसके साथ मेरा जो बेबी है वो सेफ रहेगा भी या फिर नहीं रहेगा। ओके, यू नीडंट बी अफ्रेड से द फार्मर। और इस पर फार्मर जो है वो बोलता है कि देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड यू नो। और इस पर जो फार्मर है वो अपनी ओपिनियन देता है कि देखो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मोंगूज क्या है, एक फ्रेंडली एनिमल होते हैं, ये भी हमारी बेबी की तरह ही स्वीट है, ठीक है। और आगे जा कर के तुमको पता है ना कि ये दोनों क्या होने वाले हैं, दोस्त होने वाले हैं। द फाइव द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, decided to go out and take a look at his field नॉट फार अवे। और फिर उसके बाद क्या होती है कि वाइफ जो है वो चली जाती है, और घर में कौन बच जाता है, बेबी और फार्मर। और फार्मर के पास अब तो घर पे कुछ करने के लिए है नहीं, तो क्या करता है, फाइनली वो डिसाइड करता है कि क्यों ना ज़्यादा टाइम ना लगे, जो हमारे पास के फील्ड है यानी खेत है उसको मैं देख आता हूँ, जिसमें कि ज़्यादा टाइम भी क्या होगा, नहीं लगेगा। मैं जाऊँगा और चला आऊँगा, जिसमें कि क्या होगी, मेरी थोड़ी सी टाइम भी स्पेंड हो जाएगी, एंड मुझे यहाँ पर बोर नहीं लगेगा। ही रन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब फिर क्या होता है, वो जाता है और जाते ही रास्ते में क्या होता है कि वो फील्ड तो मिलता है, फिर रास्ते में क्या होता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स के घर भी है, तो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से भी हो ले, और वहाँ जाता है और फिर उसको ध्यान ही नहीं रहता है, और वो काफ़ी टाइम तक वही लगा देता है। और यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। सो यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, और पार्ट 2 में भी कुछ हमारे पास पॉइंट देता है, जिससे कि हमारा स्टोरी के जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हेवी बास्केट। सॉरी।
अब क्या होता है कि जो फार्मर की वाइफ है, वो जब उसकी शॉपिंग कंप्लीट होती है तो क्या होती है, बास्केट भर के अपने घर पहुंचती है। सी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाव। और जब वो घर लौटती है तो वो देखती है किसको, मंगूस को। कहाँ पे? वो बाहर एंट्रेंस पे बैठा हुआ है और उसके पाव पे और फेस पे पूरा ब्लड लगा हुआ है। Next point is she jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. और वो बिना कुछ सोचे कि हाँ आगे कुछ हो भी, क्या हो सकता है क्या नहीं, वो सीधे कंक्लूजन पर पहुंच जाती है कि पक्का इसने मेरे, इसके फेस पर जो ब्लड लगा, इसके पाँव में जो ब्लड लगा हुआ है, वो ब्लड किसी और का नहीं बल्कि मेरे बच्चे का ही है और इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। राइट। सो चलिए आगे हम जानते हैं कि स्टोरी में आखिर ऐसा क्या होता है, कैसा ब्लड है, किसका ब्लड है जो कि मंगूज के पाँव और फेस पर लगा हुआ है। और क्या सच में जो फार्मर की वाइफ का कंक्लूजन है, जो उसका फाइनल डिसीजन है कि हाँ इसके बच्चे का ही ब्लड होगा, क्या वो सच है या फिर वो झूठ है। और आखिर क्या होता है, मंगूज को क्या रिवॉर्ड मिलता है, जो भी होता है उसके लिए, या फिर उसको पनिशमेंट मिलती है, आखिर क्या आगे होता है। तो हम लोग इसको जानने के लिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ जाए। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड बैक होम और कम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। अब क्या होती है कि फार्मर की वाइफ, आपको पता है कि गई थी शॉपिंग करने, और वहां पर शॉपिंग जैसे उसका फिनिश हो जाता है, मीन्स कि सब कुछ अपना खरीद लेती है, तो उसके बास्केट पूरी तरीके से फुल हो जाता है और उसको लेकर के वो कहाँ आती है, घर पे। She saw a mongoose sitting outside as if waiting for her. और वो देखती है कि mongoose है जो कि घर के बाहर ही बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि वो उसी का वेट कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. अब क्या होता है कि मंगूज भी जब देखता है उसको, फार्मर की वाइफ को, तो उसका वेलकम करने के लिए दौड़ जाता है। मीन्स कि उसने जो, उसको लगता है कि जो मुझे मैंने किया है उसके लिए जो फार्मर की वाइफ है, जो मेरी ओनर है, वो क्या करेगी, मुझे रिवॉर्ड देगी, मेरी तारीफ करेगी, मुझे कस्टमर ही मिलेगा। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mongoose and screamed blood, she cried. और फिर क्या होता है, जैसे ये पहुंचता है तो फार्मर की वाइफ क्या होती है, जैसे ही इसको देखती है और इसके फेस पर देखती है क्या, ब्लड लगा हुआ है, तो ये जोर से चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है? ब्लड ब्लड। द फेस एंड paw ऑफ द mongoose were smeared with blood. क्यों भाई? क्योंकि जो मंगूज है उसके फेस और पाव एकदम ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि खून में सने हुए हो। यू बिग एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। और फिर वो जोर से चिल्लाती, एकदम गुस्से में है और चिल्लाती है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery. और फिर on the blood smeared mongoose and run inside to the child's cradle. और फिर वो जो उसने शॉपिंग किए थे, जो उसके बास्केट थे, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, उसको क्या करती है, जोर से दे मारती है मंगूज के ऊपर और दौड़ के भागती है अंदर। कहाँ पे? जहां पर इसके बच्चे का क्रेडल है, यानी कि पालना है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। और वहां जाती है तो देखती है कि बेबी क्या है, एकदम गहरी नींद में है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। और जैसे ही उसका ध्यान फ्लोर पे जाता है तो देखती है कि एकदम एक ब्लैक कलर का स्नेक है, उसके चिथड़े उड़े हैं और उसमें से क्या है, ब्लड आ रहा है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। और फिर क्या होता है कि वो, उसको रियलाइज होता है ये देख करके, अच्छा ऐसा कुछ हुआ होगा, यानी कि जो ब्लड मेरे बच्चे का नहीं है, तो मंगूज ने क्या किया होगा, मेरे बच्चे को सेव करने के लिए उसने स्नेक को मार दिया। शी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। और फिर उसके बाद वो भाग के बाहर जाती है मंगूज को देखने। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। और बोलती है, ओहो तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने स्नेक को मार दिया, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। सी क्राइड टचिंग द मंगूज who lays dead and is still unaware of her sobbing.
और जाके क्या करती है, चिल्लाती है और उसको टच करती है, किसको, मंगूस को, जो कि एकदम डेडली कहाँ पर, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, मीन्स कि वो अनअवेयर है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड his tail and rashly stared long at the dead mongoose। और क्या है कि mongoose तो मर चुका है, लेकिन क्या होता है कि जो फार्मर की वाइफ है वो एकदम मतलब पश्चाताप कर रही है, रो रही है और एकदम से एक टक लगाए मंगूस को निहारे जा रही है। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, वीपिंग हर टीयर्स, सी वेंट इन टू फेड हिम। और फिर क्या होता है कि वो अपने आंसुओं को, जब वैसा मंगूस के पास बैठी हुई है, उसको निहार रही है, अपनी गलतियों का पछताप कर रही है, तभी उसको क्या होती है, बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है। और बच्चे की आवाज़ सुन करके, रोने की आवाज़ सुन करके क्या होता है कि वो अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने बच्चे को फीड कराने के लिए अंदर चली जाती है। सो इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक मोरल भी मिल रहा है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए। पहले हमें उस सिचुएशन के को जानना चाहिए और उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। सो आपके लिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।